आगाज अहम खबर से। पीटीआई की सारी सियासत तकरीरों और सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। अब जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट ढूंढ ली, मुल्क में इंसाफ के पलड़े बराबर नहीं। मरियम नवाज की नून लीग के लॉयर्स विंग से गुफ्तगू, कहती हैं मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट के बारे में ऐसे हकाइक हैं, बता दूं तो क्राइसिस हो जाए। इनकी जो सियासत है वो सारी तकर्रियों के इर्द गिर्द घूमती है। पहले इनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे जो अब जा चुके हैं, तो अब इन्होंने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है जिसके ऊपर ये तकिया करके बैठे हुए हैं। इनकी पूरी सियासत जो है वो सहूलतकारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक सहूलतकार चले गए, उन्होंने कानों को हाथ लगाया। मेरे पास इस तरह के हकाइक हैं लाहौर हाई कोर्ट के चंद लोगों के बारे में कि अगर मैं यहाँ आज बयान कर दूँ तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। यहाँ पर आइन और कानून पर फैसले नहीं हो रहे थे, एक जाती अनाद पर फैसले हो रहे थे और बेगमात के और बच्चों के कहने पर फैसले हो रहे थे। आज आप कहते हैं कि ये इलेक्शन जो डिले हुआ है इसमें आपको आइन याद आ गया, जो तराजू है उसके दो पलड़े बराबर नहीं हैं, तो पहले तराजू के पलड़े बराबर करो फिर इलेक्शन कराओ। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इलेक्शन से नहीं डरते, हम लोग सेलेक्ट होके नहीं आते, हम इलेक्ट होके आते हैं। एक ऐसे शख्स की सहूलतकारी की जा रही है जो शख्स इस मुल्क की तबाही का दूसरा नाम है। अब इमरान खान और हम में से किसी एक का ही वजूद बाकी रहना है। अगर हमारे वजूद की नफी हुई तो खैर हद तक जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की खुली वार्निंग, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इमरान खान और हम में से किसी एक का ही वजूद बाकी रहना है। अगर हमारे वजूद की नफी हुई तो खैर हद तक जाएंगे, फिर नहीं सोचेंगे कि क्या जमहूरी है क्या गैर जमहूरी। इस मुल्क की सियासत को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफ़ी हो रही है तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ों की तो खैर नहीं सोचा जाता कि जी फ़लाँ चीज़ कर दें फ़लाँ चीज़ ना करें, ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है, ये बेअसूली है। ये तो फिर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती। जिस सतह पे वो मामलात को ले गए हैं, अब या वो सियासत से मनफी हो जाएंगे या हम मनफी हो जाएंगे। दोनों में से एक ने होना है। इमरान खान ने इस बात को इस स्टेज पे ला खड़ा किया है, ठीक है, लेकिन ये उसने खड़ा किया है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा ये मुल्क को तबाही के अलावा कहीं नहीं ले जा रहे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी बोले, क्या राना सनाउल्लाह गैंग चला रहे हैं, क्या वो बदमाश हैं? पीटीआई रहनुमा असद उमर ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। पीटीआई रहनुमाओं असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती और मुसरत जमशेद चीमा की लाहौर प्रेस क्लब में मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह के बयान को खूब आड़े हाथों लिया। राना सनाउल्लाह आज कहता है कि मेरा जी इमरान खान से हमारा ये है कि या वो नहीं है या हम नहीं है। आप क्या बदमाश हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई गैंग चला रहे हैं? असद उमर ने सवाल उठाया, क्या पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती है? क्या मावराए आइन ये मुल्क चलेगा? राना सनाउल्लाह कहते हैं अब तो दुश्मनी है, या उनका वजूद होगा या हमारा वजूद होगा। ये मुल्क जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तबाही के अलावा हम इसको कहीं नहीं ले जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी के सोशल मीडिया हेड असर मशवानी की गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज भी किया। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। वजीर आजम ने खत में लिखा, आपका खत तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। खत यकतरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है। सदर के आईनी मनसब का आयनादार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के 25 मार्च को लिखे गए खत का जवाब दे दिया। वजीर आजम ने खत में लिखा कि आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ फाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। अपने खत में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया उस पर जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। आपका खत तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज दिखाई देता है। खत यकतरफा और हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है, सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि ये सब आपने चेयरमैन पीटीआई की अना और तकब्बुर की तस्कीन के लिए किया। आपने बतौर सदर एक बार भी इमरान खान की अदालती हुक्म अदूली और हमलों की मजम्मत नहीं की। अदालती हुक्म के खिलाफ किसी सियासी जमात की तरफ से ऐसी अस्करियत पसंदी पहले नहीं देखी। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2023 को पंजाब में इंतखाबात कराने की तारीख दी है।
इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आइन ने इलेक्शन कमीशन को सौंपी है। साबिक हुकूमत के वज़रा मुसलसल इलेक्शन कमीशन के इख्तियार और साख पर हमला कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने खत में वाज़े किया है कि हुकूमत किसी को भी कानून हाथ में लेने और रियासत पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देगी और यकीन दिलाता हूँ कि आईनी तौर पर मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत ने अपने खत में शहबाज शरीफ को आइन पर अमल करने का मशवरा दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट कहते हैं, जाहिर है ये बात इनको तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज ही नजर आएगी। अगर सदर के असेंबली तोड़ने और नए इलेक्शन में जाने के इकदाम पर अमल होता तो आज मुल्क आईनी, सियासी और माशी गर्दाब में ना होता। एस्टैब्लिशमेंट ने तय कर लिया है, मुझे इख्तिदार में नहीं आने देना। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने तय कर लिया है, मुझे इख्तिदार में नहीं आने देना। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में कोई कानून नहीं रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जलसे से खिताब में ये कहा गया। मैं आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये तो वाज़ेह है, आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है, हमने जी इमरान खान को जीतने नहीं देना। ये सारा ड्रामा, सब कुछ, इलेक्शन डिले, ये सारा जो मेरे घर के ऊपर वारदात, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मकसद एक है कि इमरान खान को हमने इक्तदार में नहीं आने देना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर चले ना आने दें, लेकिन अपना बताएं कि आपके पास कोई प्रोग्राम है? क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? क्या कोई रोड मैप है? अगर आप मुझे आज ये कह दें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इससे मुल्क उठ जाएगा और इसलिए इमरान खान आपको नहीं आना चाहिए, मैं कहूंगा ठीक है। जिधर आज पाकिस्तान पहुंच गया है, कोई आसान रास्ता नहीं है इसको इस मुश्किल से निकालने का। अब सारे मुश्किल फैसले हैं, लेकिन मुश्किल फैसले वो कर सकता है जिसके पास पब्लिक मैंडेट हो। हमने ओवरसीज का पाकिस्तानियों का पैसा लेना, एक प्लान बनाया हुआ है हमने, कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। तो ये पूरा एक प्लान बनेगा कि कैसे गवर्नेंस सिस्टम ठीक करनी है। जब आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, जब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन है, तो किस मुंह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होगा? हमारे पास जी कहते पैसे नहीं है। तो मुझे ये इलेक्शन कमीशन मुझे ये बताए कि मुल्क का तो तुमने वैसी दिवालिया निकलता जा रहा है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे? वजीर आजम की इमरान खान पर तनकीद ट्वीट किया। इमरान न्याजी हमेशा से बड़े बयान दागते रहे हैं। कौम इनसे विफाकी और सूबाई सतह पर मायूस कुन कारकर्दगी के बारे में पूछने का जवाब रखती है। वजीर आजम की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें तनकीद की गई कि इमरान न्याजी हमेशा से बड़े बयान दागते रहे। मीनार पाकिस्तान जलसे के अवामी रेफरेंडम ने फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। लाहौर के जलसे से मुखालिफिन की आंखें अच्छी तरह खुल गई होंगी। निगरान हुकूमत ने जलसे के रास्ते में हर रुकावट खड़ी की, लेकिन आवाम फिर भी मीनार पाकिस्तान पहुंचे। शहबाज शरीफ सुन लें, इलेक्शन से राह फरार मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आईनी चार्जशीट फ्रेम की है। जवाबी खत से कुछ नहीं होगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अब कुछ बात होगी अवामी मसाइल की। मुफ्त आटा गरीबों के लिए वबाले जान बन गया। खानगढ़ में मुफ्त सरकारी आटा पॉइंट पर बदनजमी, पुलिस ने लाठियां चला दी। खवातीन का गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ एहतजाज, कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। KP के जिला टांक में मुफ्त आटा लेने आई खवातीन का एहतजाज, डेरा इस्माइल खान रोड बंद रखी। मर्दान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी बदनजमी, पुलिस का लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। शहरियों ने एहतजाजन मर्दान और नौशहरा रोड को बंद कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आटे के लिए आने वाले किसी फर्द को खाली हाथ वापस ना भिजवाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बहावलपुर के अब्बासिया स्कूल में मुफ्त आटा सेंटर का अचानक दौरा किया। आटे की तकसीम के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आटे की फराहमी से मुतल्लिक शहरियों की शिकायत भी सुनी। शहबाज शरीफ ने मुल्तान में भी मुफ्त आटा मराकज़ का अचानक दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुफ्त आटे की तकसीम के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हिदायत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुफ्त आटे की फराहमी के अच्छे इंतजाम किए जाएँ। IMF से मामला जल्द तय पा जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब। कहा, मुआहदे से मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। इस वक्त हमारी मईशत को संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। IMF से मामला जल्द तय पा जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुबैना नाकामी और जानिबदारी पर चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की अपील कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत में अमीर जमात इस्लामी ने अपनी दरख्वास्त के साथ कराची के 12 हलकों में मुबैना धांधली और जानिबदारी के सबूत भी अरसाल किए हैं। सिराजुल हक ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि अदालत उज़्मा अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मामले का नोटिस ले और मुतनाज़ यूनियन कमेटीज़ में इलेक्शन को कलअदम करार दे। खत में सिराजुल हक ने चीफ जस्टिस की तवज्जो मुल्क में मुआशी और सियासी लिहाज से अहमियत की जानिब भी मबजूल कराना चाहिए। दूसरी जानिब PTI चेयरमैन इमरान खान ने इंतखाबी अमूर के लिए पार्टी इलेक्शन सेल कायम कर दिया। हुमायूं अख्तर पर PTI इलेक्शन सेल के फोकल पर्सन होंगे। इलेक्शन सेल भरपूर अंदाज से इंतखाबी अमूर से पार्टी क़यादत और उम्मीदवारों को आगाह रखेगा। इमरान खान की हिदायत। PTI चेयरमैन इमरान खान ने इंतखाबी अमूर के लिए पार्टी इलेक्शन सेल कायम कर दिया। हुमायूं अख्तर PTI इलेक्शन सेल के फोकल पर्सन होंगे। इलेक्शन सेल भरपूर अंदाज से इंतखाबी अमूर से पार्टी क़यादत और उम्मीदवारों को आगाह रखेगा। कराची शहर में जाली करेंसी की गर्दिश का इंकशाफ हुआ है। जाली नोट की खसूसी रोशनी में भी शनाख्त नहीं हो सकती। गुज़िश्ता रोज़ ISU ने जाली करेंसी की बैनुल सूबाई स्मगलिंग में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया कि उनका गिरोह डॉलर, रियाल, पाउंड्स और दिरहम के जाली नोट बनाने का माहिर है। उनका धंधा पेशावर से चल रहा है। मुल्ज़िम फैज़ुल्ला उनकी मुआवनत करता है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है गिरोह में ख़वातीन भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान 1 लाख के जाली नोट 35,000 रुपये में फ़रोख्त करते थे। इन्होंने धंधे में मुलविस 21 साथियों के नाम भी बताए। और गोजर खान से ताल्लुक रखने वाले शहरी ने पोठोहारी जुबान में कुरान पाक का तर्जुमा कर दिया। राजा शरीफ शाद कहते हैं, तर्जुमा करने का मकसद पोठोहारी जुबान बोलने वालों के लिए कुरान पाक समझने में आसानी के लिए कोशिश करना है। मजीद बता रहे हैं जुल्फ़िकार बेग। या का नाबुदो वही या का नस्ताइन, ऐ अल्लाह असा तुहारी इबादत करने ते तुहारे कोलों ही मदद मंगने। गुजर खान के राजा शरीफ शाह ने अपनी मादरी पोठोहारी ज़ुबान में कुरान हकीम का तर्जमा करके रोशन मिसाल कायम कर दी। कुरान पाक के तर्जमे में मुझे शुरू से लेके छपने तक कोई 4.5 साल लगे। मजहबी स्कॉलर शेख अनवारुल हक ने राजा शरीफ शाह की काविशों को सराहा। पोठोहारी ज़ुबान आएगी, ये रीजनल ज़ुबान है, लेकिन कुरान हकीम का मकसद ये है कि आपको इसका तर्जमा और तफसीर आनी चाहिए। और जब आपको तफसीर अपनी ज़ुबान में समझ में आती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। कारी मुर्तज़ा का कहना था, अपनी इलाकाई ज़ुबान में कुरान पाक का तर्जमा बहुत ही मेहनत तलब काम है। मैं समझता हूँ ये जो इन्होंने पोठोहारी ज़ुबान में उर्दू का कुरान पाक का तर्जमा किया है, ये बहुत बड़ी काविश है। राजा शरीफ शाह का कहना था, इस प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए जल्द मज़ीद काम शुरू कर रहा हूँ। कुरान पाक सारी कायनात के लिए ज़ाब्ता हयात है। अगर इसका अपनी ज़ुबान में तर्जमा पढ़ने का एजाज़ हासिल हो जाए तो दिल भी पुरनूर हो जाता है। जुल्फ़िकार बेग, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। कराची के बचत बाजारों में भी फल महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि कीमत आम बाजारों के बराबर है। तफसील बता रहे हैं काशिफ हुसैन। आम बाजारों में फलों के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। दूसरी जानिब बचत बाजारों का रुख करने वाले सार्फिन भी दुहाइयां देते नजर आ रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि बचत बाजार और आम बाजारों के निर्ख में कोई फर्क नहीं।
खरीद तो रहे, जो पहले 1 किलो खरीदता था वो अब 1 पाव पे आ गया, ये फर्क पड़ गया है। डबल ट्रिपल से भी ज्यादा महंगाई है, मगर कोई यहाँ गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं है, चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है। बचत बाजार में खरबूजा 120 से 150 रुपए, तरबूज 100 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। केले 200 रुपए दर्जन और सेब 300 से 350 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि खजूर की कीमत भी आम बाजारों के बराबर है। कभी जिंदगी में हमने 9000 की पेटी नहीं खरीदी। मुनाफा यही है, बस दिहाड़ी निकल रही है, इसमें कौन सा हमने कोई बंगले बना लिए या कुछ बना लिए। शहरियों ने सोशल मीडिया पर फल के बाइकाट की मुहिम का आगाज किया है, ताहम अब तक फलों की कीमत पर इस मुहिम के कोई खास असरात सामने नहीं आए। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वेलकम बैक। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं लाहौर के लोगों ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान एक मंसूबा बताएं जो महंगाई, कर्जे, मौशी तबाही के अलावा दिया हो। अब इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद इलियास। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि एक शख्स माचिस लेकर जंगल को आग लगाना चाहता है। 10 नकाती एजेंडे ना, तो जैसे मैंने पहले कहा कि इन 10 नकाती एजेंडों पे तुम्हें 10 चपेड़ियां पड़नी चाहिए। तुम एक मंसूबा बताओ, ज्यादा नहीं, एक मंसूबा बताओ जो तुमने सवाए शैतानी के, मुल्क के खिलाफ साजिश करने के, मुल्क के कर्जे बढ़ाने पे, मुल्क में महंगाई बढ़ाने पे, मुल्क में माशी तबाही लाने पे, एक मंसूबा बताओ जो तुम कहो ये मंसूबा मैंने बनाया था। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि अब इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लाहौर की आवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान साहब, आपकी तमाम साजिशें नाकाम, आपका तमाम एजेंडा नाकाम। अब आप इस मुल्क में ना सिलेक्ट होकर आ सकते हैं और ना इलेक्ट होकर आ सकते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने सदर मुमलिकत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आरिफ अलवी ने PTI की प्रेस रिलीज दी, वो अपने आईनी मनसब का मजाक उड़ा रहे हैं। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। इस न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।